और ध्यान रखना, कुछ देर की खामोशी फिर शोर आएगा, पड़ोसी तेरा वक्त आया था हमारा इस बार जो है दौर आने वाला है। जिनका उत्तर प्रदेश पुलिस का एग्जाम है और जिनका जीडी का एग्जाम होने वाला है, उनके लिए तो ये क्लास कतई जहर क्लास होने वाली है। ठीक है, जिन क्वेश्चंस का आप आंसर जानते हो वो फटाक से छाप देना। मैंने पूरा कोशिश किया यहां पर जो है कि हर सवाल में 5-6 ऑप्शन रखे गए जिससे आपका रिवाइज हो जाए अच्छे से और हमारा टॉपिक जो है कवर हो जाए। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। मुझ पर तरस मत दिखाए जिंदगी, मुझ पर तरस मत दिखाए जिंदगी, मैं कोई बेचारा नहीं हूं ना। मुझ पर तरस मत दिखाए जिंदगी, मैं कोई बेचारा नहीं हूं। तेरे सामने खड़ा होकर तेरी आंखों में आंखें डाल के लड़ूंगा, क्योंकि अभी मैं हारा नहीं हूं। अभी तो शुरुआत हुई है, अभी मैं हारा नहीं हूं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने ये रहा। जनसंख्या 2011 के आंकड़ों के अनुसार कौन सा कथन गलत है, आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो क्वेश्चन है आपके सेंसस जो आपके 11 है उसके अनुसार कौन सा कथन जो है गलत है, वहां पर सवाल ये। पहली बात तो साथियों याद कीजिए, आपके जनसंख्या जो है इसकी शुरुआत पूछूं आपसे, इसकी जो शुरुआत है जनगणना, जनगणना जो है इसकी शुरुआत पूछे आपसे कब होती है बच्चा। इसकी शुरुआत जो आपके वो होती है मेयो के कार्यकाल के अंदर होती है और 1872 के अंदर होती है ना। कभी सवाल पूछे ना सेंसस की शुरुआत कब होती है, सेंसस जो है वो मेयो के काल में शुरू होता है, 1872 शुरू होता है। पर कभी सवाल पूछूं आपसे दशकीय आधार पर कब शुरू होती है, या बच्चा सवाल पूछे आपसे वैज्ञानिक आधार पर कब होती है, वो आपके रिपन के कार्यकाल में ना। पूछूं आपसे वैज्ञानिक आधार पर कब होती है, या इसी को लिखते हैं हम, क्या इसी को लिखते हैं हर 10 वर्ष के अंदर दशकीय आधार जो है इस पर कब होती है, वो लिखिए आप जो है रिपन जो है इनके कार्यकाल में होती है और 1881 जो है ये समय होता है जब इसकी शुरुआत होती है। ठीक है, 1881 के अंदर इसकी शुरुआत होती है। अगर सवाल से पूछूं आपसे नवीनतम कौन सी हमारे पास में, लेटेस्ट हमारे पास में ये वाली है। इस समय इसके पूछूं आपसे, इस समय जो है सो इसको करवाने वाले कौन थे आपके, इसको करवाने वाले कौन थे आपके, चंद्रमौली साहब जो है करवाने वाले थे। ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चंद्रमौली साहब करवाने वाले थे, ये भी आपको छापना है। आवर सेंसस आवर फ्यूचर, हमारा हमारी जनगणना हमारा भविष्य जो है वो इसकी थीम थी, है ना। आवर सेंसस आवर फ्यूचर, हमारी जनगणना हमारा भविष्य जो है वो इसकी थीम है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब हम आते इस और आते हैं। ठीक है, क्योंकि सेंसस वाला सवाल आपकी परीक्षा में पूछता है एग्जाम वाला। ठीक है, देखिएगा न्यूनतम जनसंख्या पूछूं आपसे गोवा, बच्चा गलत दोस्तों आपके। गोवा पूछूं आपसे, गोवा लिखिए, गोवा जो है, गोवा तो क्या है, गोवा तो आपके न्यूनतम क्षेत्रफल है ना। गोवा जो है वो भारत में न्यूनतम क्षेत्रफल वाला राज्य गोवा हो गया दोस्तों। और अधिकतम कहां पर हो गया, अधिकतम पूछूं आपसे कहां पर दोस्तों, अधिकतम जो है कहां पर है, मैक्सिमम लिखना, मैक्सिमम कहां पर है, वो है कहां, राजस्थान। कहां पर है, राजस्थान से मैक्सिमम हो गया आपके। देखो राजस्थान मैक्सिमम है। दूसरा स्थान किसका हो गया, वो है आपके छापना। देखो अगर पूछो यूपी कौन से स्थान पर है, यूपी आपका 4th स्थान पर है ना। क्षेत्रफल में यूपी आपके 4th स्थान पर। ठीक है, क्षेत्रफल में यूपी कौन से स्थान पर है, क्षेत्रफल के अंदर यूपी 4th स्थान पर है और आपके राजस्थान पहले स्थान पर है ना। क्षेत्रफल में यूपी 1st स्थान पर है और यूपी 4th स्थान पर है और राजस्थान आपका 1st स्थान पर है ना। और क्षेत्रफल में न्यूनतम कौन है, गोवा है दोस्तों, ये भी आपको छापना है। अब आप पूछोगे सर जो जनसंख्या है उसमें अधिकतम कौन हो गया, उसमें अधिकतम तो अपना यूपी हो गया। ठीक है, और न्यूनतम कौन हो गया, इसमें न्यूनतम जो है सिक्किम हो गया। कौन आपके, सिक्किम जो है पॉपुलेशन में न्यूनतम है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो हमारा आंसर सिक्किम होने वाला है यहां पर, ये आप नोट कर लेना। राजस्थान, एमपी, महाराष्ट्र, यूपी, ये क्रम लिख लो आप ना, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होगा। राजस्थान, एमपी, महाराष्ट्र, यूपी जो है ये भी क्रम आपको छाप लेना है और यूपी हमारा 4th स्थान पर। ठीक है, यूपी हमारा 4th स्थान पर है, ये आपको ध्यान रखना है ना। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। चलिए सर्वाधिक लिंग अनुपात पूछूं आपसे, सेक्स रेशो रसगुल्ला कहां पर, सर्वाधिक सेक्स रेशो कहां पर, केरल के अंदर। ठीक बात आपके, न्यूनतम कहां पर है, न्यूनतम लिखना आपके हरियाणा के अंदर न्यूनतम है। कहां पर बच्चों, जो हरियाणा जो है लिखना, यहां पर क्या है, हरियाणा में न्यूनतम है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, सेक्स रेशो कहां पर अधिकतम है, केरल में अधिकतम है और न्यूनतम हरियाणा के अंदर, ये भी आपको ध्यान रखना है ना। इसके अलावा सवाल पूछूं आपसे न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला कौन आपके
आपके अरुणाचल प्रदेश। ये सवाल खूब पूछता है। इसका केवल आपके मात्र 17 जो है वो डेंसिटी है, मतलब 1 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल में केवल बच्चों 17 लोग ही रहते हैं। कहां पर? आपके अरुणाचल प्रदेश के अंदर। इसका भारत में न्यूनतम क्या है? न्यूनतम में जो है डेंसिटी है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और अगर सवाल से पूछूं आपसे यहीं पर अधिकतम कहां, दोस्तों अधिकतम छापना, अधिकतम दोस्तों भारत में कहां पर है? भारत में अधिकतम दिल्ली के अंदर, ठीक है। अधिकतम भारत में दिल्ली के अंदर है, ये भी आपको ध्यान रखना है ना। अधिकतम दिल्ली के अंदर हो गया, न्यूनतम जो है कहां पर? न्यूनतम आपके अरुणाचल प्रदेश हो गया। न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि पूछूं आपसे, नागालैंड दोस्तों लिखना, एकमात्र लिखिएगा, एकमात्र ऋणात्मक वृद्धि दर वाला राज्य कौन सा है? एकमात्र नेगेटिव ग्रोथ रेट, एकमात्र नेगेटिव जो आपके वृद्धि दर वाला राज्य कौन सा आपके? वो है नागालैंड। ये भी आपको छाप लेना है, वो है नागालैंड, जिसकी ग्रोथ रेट आपके नेगेटिव है। ये मतलब जनसंख्या बढ़ने की बजाय कम हो गई यहां पर। ये आपके लिए महत्वपूर्ण सवाल है। तो सवाल एक था बच्चों, यहां पर देखिएगा, बिहार रसगुल्ला राज्य के अंदर है ना। देखो सवाल पूछे कि भारत में अधिकतम जनसंख्या घनत्व कहां पर है, तो वो आपके दिल्ली आएगा ना। सवाल पूछो राज्य के रूप में कौन आपके, तो राज्य में आपके बिहार आएगा, ठीक है। राज्य में बिहार आएगा। वैसे आपके कौन आने वाला है? वैसे दिल्ली आने वाला है। ये भी आपको ध्यान रखना है। यहीं पर लिख लो, यहीं पर लिख लो। लिटरेसी की बात करूं आपसे, साक्षरता की बात करो छापना आपके, लिटरेसी के अंदर मैक्सिमम कहां पर है? मैक्सिमम आपके केरल के अंदर हो गई है। और मिनिमम पूछो कहां पर आपसे? मिनिमम जो है बिहार के अंदर है। ये भी आपको ध्यान है ना। लिटरेसी की बात करें तो मैक्सिमम केरल के अंदर हो चुकी है और मिनिमम बिहार हो गया। ये भी आपको नोट करना है, ठीक है। ये जनसंख्या का एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल आपके सामने। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है आपको, ठीक है। यहां सूची 1 लिखा हुआ है, यहां सूची 2 लिखा हुआ है, आपको मिलाना है। कुछ बड़े महत्वपूर्ण अधिनियम जो है वो यहां पर लिखे हुए, एक्ट जो है वो आपके सामने लिखे हुए, ठीक है। देखो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम है ना, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट पूछूं आपसे 1972, ठीक बात दोस्तों आपके, ठीक बात है। ए मिला हुआ है ना, ये आपके इसी समय आया था। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 आता है। और बच्चा इसी के बाद में आपके, इसी के बाद में भारत के अंदर प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट हुआ। कब स्टार्ट हुआ? ये स्टार्ट हुआ है 1973 में स्टार्ट हुआ। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसी के बाद में ये स्टार्ट हुआ, ये भी आपको नोट करना है ना। जल प्रदूषण रोकथाम अधिनियम आपके 1974, ठीक बात है। आपके वाटर पोल्यूशन आपके प्रिवेंशन जो एक्ट है वो 1974 का है। ये भी आपको ध्यान रखना है ना। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब का? आपके 86, ये भी तो ठीक है आपके, ये भी ठीक बात है। मतलब सीधा मिला हुआ है, ठीक है, सीधा मिला हुआ है। एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट कब का है? 86 का है। ये भी आपको ध्यान रखना है ना। जैव विविधता अधिनियम कौन सा आपके? 2002 का। कब का है? 2002 का है। ये भी आपको छापना है, ठीक है। तो चारों मिले हुए हैं बच्चा अपने आप ही, 1 2 3 4 मिला हुआ है, 1 2 3 4। अगर दोस्तों एग्जाम में ऐसा मिला हुआ आ जाए तो मजा ना आ जाए क्या? एग्जाम वाला खुद मिलाकर दे दे आपको कि 1 2 3 4 ये लीजिए, मिलाकर दे दिया आपको, है ना। तो ये ऑप्शन नंबर डी आंसर हो गया है। ये चारों महत्वपूर्ण अधिनियम होंगे एग्जाम के लिए आपके, इसलिए मैंने लिखा दिया आपको। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 72 का है, ठीक है। वाटर पोल्यूशन वाला 74 का है ना। एनवायरमेंट वाला 86 का है बच्चा ना। और बायोडाइवर्सिटी वाला कब का आपके? ये 2002 का। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर बी आंसर हो गया। 1 2 3 4 आपका ठीक आंसर है ना। अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस जो है, कुछ क्वेश्चन मैंने अपने हाथ से और एक्स्ट्रा लिख दिए आज आकर के, कुछ क्वेश्चन और ऐड करें आज ही, आज में, ठीक है। देखिएगा अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस पूछूं आपसे कब सेलिब्रेट होता है? 26 दिसंबर पूछूं आपसे, लिखिए वीर बाल दिवस आपके। अरे याद करो बच्चों, वीर बाल दिवस कब होता है? 26 तारीख को होता है वीर बाल दिवस, ठीक है। 26 तारीख को वीर बाल दिवस होता है ना। 23 जनवरी पूछूं आपसे कौन सा लिखना? यह है पराक्रम दिवस। कौन सा है? पराक्रम दिवस 23 तारीख को होता है। और क्यों होता है? क्योंकि इस दिन जो है सुभाष चंद्र बोस जो है, इनका हैप्पी बर्थडे है। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दिल्ली चलो का नारा देने वाले सुभाष चंद्र बोस थे, इनका नाम आपको छाप लेना है ना। 22 मई पूछूं आपसे, 22 मई जो है विश्व जैव विविधता, कौन सा है? वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे जो है वो 22 मई को होता है। इनका नाम भी आपको छापना है। 22 मई विश्व जैव विविधता दिवस है। और यही लिख लीजिए 22 मार्च पूछूं आपसे कौन सा है? 22 मार्च जल दिवस हो गया है। और 22 जो आपके
के अप्रैल कौन सा हो गया है, ये आपका पृथ्वी दिवस हो गया है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो 22 मार्च जल दिवस हो गया, 22 अप्रैल पृथ्वी दिवस हो गया है और 22 मई को जैव विविधता दिवस है, ये भी आपको ध्यान रखना है ना। इसके बाद 21 फरवरी पूछूं आपसे, हमारे सवाल का आंसर क्या है, 21 फरवरी है। अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कौन सा, 21 फरवरी है, ये भी आपको छापना है, ठीक है। और अगर आपसे पूछ लूं साथियों में यहां पर कि हमारे संविधान में हमारे संविधान में कहां पर संघ की राजभाषा पूछूं आपसे, ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूनियन पूछूं आपसे, इसका उल्लेख कहां पर है, ठीक है। इसका उल्लेख संविधान के किस भाग में वो बताना है आपको। संघ की राजभाषा पूछूं आपसे, किस भाग में और किस अनुच्छेद में इसका उल्लेख है, ये आपको बताना है मुझे, ठीक है। किस भाग में, किस आर्टिकल में, वो आपको छापना ना। 24 जनवरी पूछूं आपसे, राष्ट्रीय बालिका दिवस कौन सा है, राष्ट्रीय बालिका दिवस जो है ये 24 जनवरी को होता है, ये भी आपको ध्यान रखना ना। राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 तारीख को होता है। 40 सितंबर पूछूं आपसे, याद कीजिए बच्चों, हिंदी दिवस कब होता है आपके, हिंदी दिवस जो है 40 सितंबर को होता है। और लिखिए विश्व पूछूं आपसे कौन सा होता है, विश्व वाला कब होता है, विश्व हिंदी दिवस जो है वो 10 तारीख को होता है ना, ये वाला 10 जनवरी को होता है। और जो हिंदी दिवस है क्या आपको होता है, ये 40 सितंबर को होता है, ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए। सवाल मैंने पूछा आपसे, संघ की राजभाषा का उल्लेख कहां पर है, भाग आपके 17, भाग कौन सा, 17 हो गया। और आर्टिकल नंबर 343 कौन सा है, आर्टिकल नंबर 343 हो गया है और भाग 17, ये आप नोट करना क्योंकि आपका हिंदी का पेपर भी होने वाला अलग से, ये वहां पूछ सकता है आपसे ना। भाग 17 है और आर्टिकल नंबर 343 है, ये भी आपको ध्यान है। और दोस्तों इसके विकास के लिए आयोग बनेगा, ये बात आर्टिकल नंबर 344 में लिख रही है, ठीक है। इसके विकास के लिए आयोग बनेगा, यह बात आर्टिकल नंबर 344 में लिख रही है। और इस आयोग का निर्माण जो है राष्ट्रपति महोदय करेंगे, ये बात भी यहीं पर लिख रही है। और अभी तक कौन सा आयोग बना है वो आपको छापना है, ठीक है। अभी तक कौन सा आयोग जो ऑफिशियल लैंग्वेज है उसके विकास के लिए बना है, ये बताइए मुझे आप लोग जो है, अभी तक कौन सा आयोग बना हुआ है और वो कब बना था। ये दो क्वेश्चन आपके लिए मैंने यहां पर छोड़ दिए ना। आर्टिकल नंबर 344 वो आयोग की बात करता है, ठीक है। 344 किसकी बात करता है, आयोग की बात करता है। हमारा आंसर ऑप्शन नंबर डी हो गया है, 21 फरवरी हमारा करेक्ट आंसर हो गया है, ठीक है। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। अम्ल राज में कौन कौन से अम्ल होते हैं, सवाल पूछ रहा है जो आपका अम्ल राज है, एक्वारेजा जो है, इसमें कौन कौन से अम्ल होते हैं। इसमें तो दो अम्ल होते हैं, कौन कौन से, हाँ बीजी खरे आयोग, वेरी गुड दोस्तों। बीजी खरे जो आयोग है, बीजी खरे आयोग जो है वो बनाया गया था इसके विकास के लिए, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक। कौन सा है, बीजी खरे आयोग है, इसके विकास के लिए बनता है। राजमन्नार नहीं रसगुल्ला, बीजी खरे आयोग बनता है, ये आपके लिए महत्वपूर्ण आयोग होगा, ठीक है। अब देखिए बच्चों, पूछे आपसे आपको अम्ल राज जो है उसमें कौन कौन से अम्ल होते हैं। इसमें होता है HCl प्लस HNO3, कौन सा होता है, HCl प्लस HNO3 होता है। इसे बोलते हैं कौन सा, HCl को बोलते हैं हम क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। कौन सा अम्ल बोलते हैं, इसे बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बोलते हैं। और इसे बोलते हैं हम लोग क्या, नाइट्रिक अम्ल बोलते हैं। कौन सा अम्ल, नाइट्रिक अम्ल बोलते हैं। कभी सवाल पूछो इनका अनुपात, कभी सवाल पूछे आपसे इनका दोस्तों अनुपात क्या होता है लिखना, इसका अनुपात होता है लिखना आपके, इसका अनुपात है 3:1, मतलब ये 3 अनुपात होता है और ये 1 अनुपात में होगा, ये भी सवाल पूछता है ना। तो HCl प्लस HNO3 जो है मिलकर दोस्तों, मिलकर जो है क्या बनाएंगे, मिलकर जो है वो बनाने वाले अम्लराज, ये भी आपको नोट करना है, ठीक है। अगर सवाल से पूछ ले कभी आपसे कि हमारे पेट के अंदर, हमारे पेट में कौन सा अम्ल दोस्त होता है छापना, हमारे पेट में यही अम्ल होता है, ठीक है। हमारे पेट में, हमारे अमाशय के अंदर हमारे स्टोमक के अंदर पूछे आपसे कौन सा अम्ल होता है, यही अम्ल होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हमारे पेट में HCl अम्ल होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो गया, ठीक है। और अगर दोस्तों आपसे पूछूं यहां पर एसिड रेन पूछे आपसे, अम्लीय वर्षा जो है उसमें कौन कौन से अम्ल होंगे, एसिड रेन मतलब अम्लीय वर्षा, इसमें कौन कौन से अम्ल होंगे छापना। इसमें दोस्तों दो अम्ल होने वाले, कौन कौन से, एक होगा H2SO4 और एक होगा कौन सा आपके, एक होने वाला HNO3, मतलब कि ये होता है सल्फ्यूरिक अम्ल। कौन सा होता है,
इसे बोलते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल और ये नाइट्रिक अम्ल होता है। इन दोनों कारण जो है कौन सी वर्षा होती है, आपके एसिड रेन होती है। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो एसिड रेन के अंदर ये होता है। आप तो सारी बातों को ध्यान से सुन लीजिए, यकीन करना आज की क्लास आपके जीके जीएस को रिवाइज करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। मैंने बहुत सारा कंटेंट निकाल के लेकर आया हूं आपके सामने। एक तरह से आप तो ये मान लीजिए आज की जो क्लास है वो लल्लन टॉप का रिवीजन क्लास होने वाला है, ठीक है। लल्लन टॉप को रिवाइज करा रहा हूं आपको। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर है ना। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में कौन सा स्टेटमेंट गलत है यहां पर ये पूछ रहा है, ठीक है। आरबीआई बच्चा, पहली बात तो आरबीआई जो है आप लिख लीजिए ऐसे, यहां पर लिखिए, यहां पर लिखिए आरबीआई, लिखिए यहां पर आरबीआई दोस्तों, यहां लिख दीजिए इसरो, लिख दीजिए यहां पर, यहां लिखिए डीआरडीओ और यहां लिखिए आप लोग बीएआरसी। क्या लिखोगे? बीएआरसी, चारों नाम लिखना। आरबीआई पूछूं आपसे, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना किससे होती है? शाही आयोग से होती है, या फिर इसी को हम लोग जो है यंग हिल्टन कमीशन बोलते हैं, या फिर इसी को हम लोग जो है यंग हिल्टन आयोग बोलते हैं। ये आप जानते हो भली बात है, ठीक है। कब होती है इसकी स्थापना? 1934 के एक्ट से होती है और जो स्थापना होती है वो आपके 1 अप्रैल 1935 को होती है। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 1935 में इसकी स्थापना होती है ना। और सवाल पूछूं आपसे, इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ? इसका राष्ट्रीयकरण जो है वो हुआ है कब? वो हुआ है 1 जनवरी 1949 को हुआ है। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इस तारीख को हुआ है, ठीक है। आप पूछोगे सर ठीक बात है, इसका मुख्यालय कहां से हो? इसका मुख्यालय जो है पहले कलकत्ता में था पर फिर चेंज हो गया दोस्तों आपके 1937 के अंदर। इसका मुख्यालय जो है वो आ गया कहां पर? मुंबई के अंदर आ गया। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वर्तमान में यहां पर इसका मुख्यालय, ठीक है। अगर उसको पूछूं आपसे यहां पर किसो इसका लोगो पूछे आपसे, क्या है? वो है इसका ताड़ का वृक्ष दोस्तों। ताड़ का वृक्ष हो गया, पाम ट्री हो गया, और इसके अलावा कौन सा? उसके अलावा रॉयल बंगाल टाइगर जो है वो इसके लोगो के अंदर है, रॉयल बंगाल टाइगर। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और अगर दोस्तों पूछूं आपसे यहां पर इसके पहले गवर्नर कौन दोस्तों आपके? वो थे कौन आपकी स्थापना? वो थे आपके फर्स्ट गवर्नर कौन थे? वो थे लिखना ओशबोर्न स्मिथ जो है वो इसके पहले गवर्नर थे ना। ओशबोर्न स्मिथ साहब इसके पहले गवर्नर है। इनका नाम भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और सवाल से पूछूं आपसे, पहले तो ये तो हो गया आपके सवाल पूछे, पहले भारतीय कौन आपके? पहले भारतीय थे सीडी देशमुख साहब जो है वो पहले भारतीय थे। ये भी आपको याद होगा, ठीक है। और वर्तमान में कौन सा? वर्तमान में कौन आपके? वर्तमान में है शक्तिकांत दास जी। इनका नाम भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये वर्तमान में, इनका नाम भी आप नोट कर लीजिए। ये आरबीआई के बारे में कुछ बड़ी महत्वपूर्ण बातें आपके सामने। आयोग कौन सा, एक्ट कौन सा, स्थापना कब होती है, राष्ट्रीयकरण कब हुआ, मुख्यालय कहां पर है, लोगो क्या है, पहला गवर्नर कौन, भारतीय कौन, और वर्तमान में कौन है, ठीक है। देखिए इसरो की बात करूं आपसे, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसरो की बात करें, देखिए 15 अगस्त 1969 के अंदर जो है इसरो की स्थापना होती है ना। 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना होती है और इसका मुख्यालय बंगलुरु के अंदर मुख्यालय है। और यह सतीश धवन जो केंद्र है हमारा, वहां से लॉन्चिंग करता है ना, यहां से लॉन्चिंग करता है, जो कि श्रीहरिकोटा के अंदर स्थित है, जो कि आंध्र प्रदेश के अंदर स्थित है, ठीक है। इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? वो थे विक्रम साराभाई। इनका नाम भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और पूछूं आपसे वर्तमान को, वर्तमान कौन छापना? तो वर्तमान में कौन आपके? वर्तमान में एस सोमनाथ जी हैं। इनका नाम भी आपको ध्यान रखना है। ये वर्तमान में यहां के हेड है, ठीक है, एस सोमनाथ जी। अब सो बात करूं आपसे डीआरडीओ, छाप रहे डीआरडीओ की बात करूं आपसे, इसकी स्थापना 1 जनवरी 1958 को इसकी स्थापना होती है और दिल्ली में इसका मुख्यालय हो गया बच्चों आपके। और इसके वर्तमान हेड कौन है? इसके पहले हेड कौन थे आपके? पहले हेड थे दौलत कोठारी, इसके पहले हेड थे। और वर्तमान पूछूं आपसे कौन है? वर्तमान में इसके हेड कौन है? समीर कामत है। ये भी छापना, वर्तमान में समीर कामत साहब जो है वो इसके हेड हैं। और दोस्तों यह अपनी मिसाइल पूछूं आपसे, यह अपनी मिसाइल जो है वो कहां से लॉन्च करता है? यह अपनी मिसाइल पूछूं आपसे कहां से लॉन्च है? ये करता है लॉन्च एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप। कहां से? एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से लॉन्च करता है, जो कि कहां पर है? जो कि बच्चों लिखना आपके, जो कि आपके उड़ीसा के अंदर है। ये भी आपको छापना है, ठीक है। पहले इसका नाम व्हीलर द्वीप था, अब नाम चेंज हो चुका है इसका, ओडिशा के अंदर है। इसका नाम एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप हो चुका है, यहां से लॉन्चिंग करता है, ठीक है। ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। बीएआरसी, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, क्या है?
भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर BARC हो गया। पहली बात तो पूछूं आपसे, इसका मुख्यालय कहां दोस्तों, इसका मुख्यालय लिखिए कहां पर है, इसका मुख्यालय हो गया कहां पर, ट्राम्बे महाराष्ट्र में। कहां पर हो गया, ट्राम्बे महाराष्ट्र मुख्यालय हो गया। और इसकी स्थापना करने वाले कौन थे, डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा। कौन थे, होमी जहांगीर बाबा थे। और सो वर्तमान में पूछूं आपसे, वर्तमान में कौन इसके हेड लिखना, वर्तमान में आपके विवेक भसीन जो है वो इसके हेड है, ठीक है। वर्तमान में विवेक भसीन जो है वो इसके हेड है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो 4 क्वेश्चन लिखा है मैंने आपको, चारों ही हमारी महत्वपूर्ण संस्था है। कौन कौन सी, RBI, इसरो, DRDO, BARC, एक नाबार्ड, एक नाबार्ड और लिख लीजिए, एक जो है वो आप एक नाबार्ड लिख लीजिए, नाबार्ड, और एक सिडबी और लिख लीजिए ना, नाबार्ड और सिडबी लिख लीजिए, ये भी हमारे लिए महत्वपूर्ण बन सकती है, ठीक है। नाबार्ड बच्चों पूछूं आपसे, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, वो इसकी फुल फॉर्म है, ठीक है। सवाल पूछूं आपसे, नाबार्ड की स्थापना कब होती है, 12 जुलाई 1982 को इसकी स्थापना होती है। और शिवरमन कमेटी जो है इसकी सिफारिश पर इसकी स्थापना होती है। और लिखिए दोस्तों आपके, पूछूं आपसे, इसका मुख्यालय मुंबई के अंदर, आप जानती हो। और केवी साजी जो है वो इसके वर्तमान हेड है, ठीक है। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण सवाल, नाबार्ड, ये आपके नाबार्ड वाला भी महत्वपूर्ण रहने वाला है, ठीक है। सिडबी पूछूं आपसे, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया जो है इसकी स्थापना 1990 के अंदर होती है। और लखनऊ में, कहां पर, लखनऊ जो है यहां इसका मुख्यालय है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। लखनऊ यूपी मुख्यालय किसका हो गया, सिडबी का हो गया, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। तो अब हम आते किसकी ओर से, अब हम आएंगे हमारे, देखना, इसका राष्ट्रीयकरण 1 अप्रैल, गलत दोस्तों, आपके गलत हो गया स्टेटमेंट आपके, ये तो इसकी स्थापना होती है। इसका प्रारंभिक मुख्यालय कलकत्ता में था, ठीक बात है। इसके वर्तमान गवर्नर शक्तिकांत दास हैं। इसकी स्थापना इस कमीशन पे होती है, ऑप्शन नंबर डी भी ठीक है। हमारा आंसर ऑप्शन नंबर 1 आएगा। गलत पूछा है तो ऑप्शन नंबर 1 गलत हो गया है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, 73वां संविधान संशोधन के संबंध में गलत कौन सा है। इसके द्वारा संविधान में 11वीं अनुसूची, आपके 73वां पूछूं आपसे, पहली बात सुनो, 73वां संविधान संशोधन आपके ये कब आया, लिखना 73वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992। एक्ट कब का है दोस्तों, एक्ट है 1992 का, ठीक है। पारित कब हुआ, पारित हुआ, लिखना, पारित होता है कब आपके, पारित हुआ 24 अप्रैल 1993 को पारित होता है। और बच्चों इस तारीख को हम जो है किस रूप में बनाते हैं, पंचायती राज दिवस के रूप में बनाते हैं, ये भी आपको छापना है, ठीक है। इसके तहत संविधान में अनुसूची नंबर जो 11 दोस्तों जोड़ी गई, आपके अनुसूची 11 जोड़ी गई, जिसके अंदर लिखना, जिसके अंदर 29 विषय है, ठीक है। इसके अंदर 29 विषय है वो जोड़ा गया, ठीक है। इसके द्वारा संविधान में भाग 209 जोड़ा गया, छापना, भाग 9 आता है। आर्टिकल नंबर 243 से 243O जो है ये आर्टिकल भी इसमें आते हैं। तो भाग 9 अनुसूची 11, ये दोनों पॉइंट जो है वो इसी से आए थे, 73वां अमेंडमेंट से, आप जानते हो, ठीक है। अगर दोस्तों पूछूं आपसे, तो भारत में पूछूं, भारत में आपके त्रिस्तरीय, भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज जो है इसकी शुरुआत कहां पर होती है, इसकी शुरुआत जो है 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर से इसकी शुरुआत होती है दोस्तों। और इसके लिए कमेटी कौन सी बनती है, छापना, कमेटी बनती है इसके लिए बलवंत राय मेहता कमेटी बनती है, इनका नाम भी आपको छापना है, ठीक है। ये समिति बनती है जो कि आपके लिए बड़ी महत्वपूर्ण होने वाली एग्जाम के लिए, ये आप नोट कीजिए, ठीक है। सवाल पूछ रहा है यहां पर आपके, इसके द्वारा संविधान में 11वीं अनुसूची आती है, ठीक बात है। ये आपके अधिनियम नहीं दोस्तों, आपके 93 में लागू हुआ है ना, लागू हुआ 93 के अंदर, एक्ट 92 का है, लागू 93 के अंदर हुआ है ना। इसके द्वारा संविधान में भाग 9 जोड़ा गया, ठीक बात है। इसके द्वारा त्रिस्तरीय पंचायती राज को संवैधानिक मान्यता मिलती है, ये भी ठीक बात है आपके। हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी आंसर है। गलत पूछा है, गलत पूछा है ना, गलत पूछा है तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो गया है। ये सारी बातें इसके बारे में आपको नोट कर लेनी है, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। एक सवाल और लिख लीजिए, ग्राम पंचायत गठन, ग्राम पंचायत का गठन जो है यह संविधान के कौन से आर्टिकल में लिखा हुआ है, ठीक है। बताइए मुझे, ग्राम पंचायत गठन जो है संविधान के कौन से आर्टिकल में। और यूनिफॉर्म सिविल कोड लिखिए, समान नागरिक संहिता जो है यह संविधान के कौन से आर्टिकल में दोस्तों, छापना आपके, यह भी संविधान कौन से आर्टिकल में, यूसीसी आपके। और ग्राम पंचायत पूछूं आपसे, देखो ये वाला आर्टिकल नंबर 40, ये वाला
आर्टिकल नंबर 40 है, ध्यान, आर्टिकल नंबर 40 में इसके बारे में उल्लेख किया गया है, ठीक है। और यह आर्टिकल नंबर 44 वर्तमान में खूब चल रहा है, ठीक है, वर्तमान में खूब चल रहा है आर्टिकल नंबर 44, इसलिए मैंने लिखा दिया आपको समान नागरिक संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड, ठीक है। आगे चलेगा, प्रोटीन निर्माण की फैक्ट्री किसे बोलते हैं, सवाल पूछ रहा है। लाइसोसोम को बोलते हैं, राइसोसोम को बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया तारक का है। करंट अफेयर्स चिंता मत कीजिए, वो मैं पढ़ा दूंगा आपको ना, टेंशन ना ले। कभी कभी बच्चों हमें पुराना रिवाइज पढ़ना पड़ेगा ना, तो लल्लन टॉप जो क्वेश्चन पढ़ाता हूं मैं आपको, वो सारे मान लो लगभग एक साल के जो लल्लन टॉप क्वेश्चन है वो एक क्लास में आपके सामने यहां पर आ रहे हैं, ठीक है। ध्यान से सुनना, एग्जाम में आपके लिए ये क्वेश्चंस आपके लिए बड़े महत्वपूर्ण होंगे एग्जाम के हिसाब से, ठीक है। देखिए, प्रोटीन निर्माण की फैक्ट्री पूछो किसे बोलते हैं, सो लाइसोसोम को बोलते हैं आपके कोशिका की आत्मघाती, ना कोशिका की आत्मघाती थैली किसे बोलते हैं, लाइसोसोम को बोलते हैं, ठीक है। ये महत्वपूर्ण सवाल है, नोट करना ना। सेकंड पॉइंट पूछूं आपसे, राइबोसोम इसे बोलते हैं, प्रोटीन की फैक्ट्री बोलते हैं इसी को। और सवाल पूछूं आपसे कि भाई, सब सवाल पूछे आपसे, हमारा सबसे छोटा पूछूं आपसे, सबसे छोटा कोशिकांग कौन सा होता है आपके, वो यही होता है, ठीक है। स्मॉलेस्ट आपके सेल ऑर्गन कौन है आपके, यही है छापना। स्मॉलेस्ट कौन सा आपके, स्मॉलेस्ट कौन सा, राइबोसोम है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हाँ, सारे क्वेश्चन आएंगे बच्चा, चिंता है, सारे क्वेश्चन आएंगे ना, टेंशन ना ले तू। माइटोकॉन्ड्रिया पूछूं आपसे, इसे बोलते हैं पावर हाउस ऑफ सेल, क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं पावर हाउस ऑफ सेल बोलते हैं। और यहां दोस्तों ऊर्जा जो है आपके, ऊर्जा पूछूं आपसे यहां, वो एटीपी के रूप में संचित होती है। एटीपी मतलब लिखना एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, क्या बोलते हैं इसको, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट बोलते हैं एटीपी को। इस रूप में ऊर्जा जो है यहां संचित होती है, यह भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एटीपी के रूप में होती है, एटीपी का मतलब एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है, यह भी आप ध्यान रखिए, ठीक है। इसके अलावा तारक का है पूछूं आपसे, यह केवल आपके कहां पर, यह केवल आपके केवल जंतु जो कोशिका होती है उसमें मिलता है, पादप कोशिका में नहीं मिलता दोस्तों आपके। और इसका काम छापना, इसका काम है आपके सेल डिवीजन करना, कोशिका विभाजन जो है काम है इसका, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसका कार्य ये हो गया है, ये भी आप नोट कीजिएगा। तो हमारा आंसर हो गया है, ऑप्शन नंबर भी हमारा आंसर हो गया है, ऑप्शन नंबर भी करेक्ट आंसर हो गया है। प्रोटीन निर्माण की फैक्ट्री, ऑप्शन नंबर भी ठीक आंसर हो गया है, ध्यान रखना आपके। इसे हम लोग जो है पैलेट कण भी बोलते हैं, इसे हम लोग जो है पैलेट कण भी बोलते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। पैलेट पार्टिकल भी कहते हैं इसको, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने जो है, भोज्य पदार्थ का परिवहन पूछूं आपसे किसके द्वारा होता है, जाइलम फ्लोएम, ए और बी दोनों के द्वारा, या ऑप्शन नंबर डी ना ए और ना बी दोस्तों, है ना। सवाल पूछूं आपसे भोज्य पदार्थ, हाँ देखो, यूनिफॉर्म सिविल कोड बोल दीजिए, इसी को आप समान नागरिक संहिता बोल दीजिए, वो एक ही बात है ना, एक ही बात है, इसको हिंदी में बोलते हैं, ठीक है। देखिए जाइलम फ्लोएम, ये दोनों ही एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। जाइलम फ्लोएम पूछूं आपसे, जाइलम, अरे जय फॉर जाइलम मतलब पानी, ठीक है ना, पानी और खनिज तत्व पूछूं आपसे, इसका परिवहन होता है पानी और मिनरल्स का किसके लिए होता है, पानी मिनरल्स का परिवहन आपके जाइलम से होता है, ठीक है। और भोज्य पदार्थ पूछो किससे होता है, जो भोज्य पदार्थ है इसका किससे होता है, ये फ्लोएम से होता है, ठीक है। जाइलम किससे होता है, पानी वाटर और मिनरल वाला जाइलम से होता है, फ्लोएम से भोज्य पदार्थ होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका ठीक आंसर है, फ्लोएम करेक्ट आंसर होगा सवाल का, ये ठीक आंसर है ना। बाकी जाइलम से पानी और खनिज जो है इसका परिवहन इससे होता है, ठीक है। असुमेलित को पहचानिए, अपने हाथ से लिखा है आपके लिए, एक दिल तो भेज दीजिए कमेंट बॉक्स के अंदर आपके, मतलब टॉपिक कौन सा रह गया उस टॉपिक को भी उठा के मैंने शामिल कर लिया यहां पर, ठीक है। असुमेलित को पहचानिए, कुछ अनुसंधान लिखे हुए यहां पर देखना। पहला नाम पूछूं आपसे, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संगठन, आपके औषधि वाला कहां से, ड्रग्स वाला पूछूं आपसे, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पर है, आपके वाराणसी, नहीं बच्चा कहां पर, ये है लखनऊ, कहां से, लखनऊ के अंदर छापना, ये लखनऊ में है, ठीक है। पूछूं आपसे सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पर है, वो लखनऊ के अंदर है, वाराणसी से। यहां तो आपके डीजल लोकोमोटिव आपके जो आपके इंजन जो है इसका कहां पर आपके, ये कहां पर है, ये है आपके वाराणसी में ना, ये वाराणसी के अंदर है, ये तो आप जानते हो, ठीक है। सवाल पूछूं आपसे एससीओ लिखना, सवाल पूछे आपसे कि एससीओ की मतलब संघाई सहयोग संगठन की
पहली पहली सांस्कृतिक राजधानी कौन सी आपके, वो भी वाराणसी है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अभी हाल ही में आरओ एआरओ एग्जाम में ये सवाल आपसे पूछा गया है, ठीक है, ये भी आप नोट कर लेना। सुनिएगा, इसके बाद में राष्ट्रीय वनस्पति पूछूं आपसे, बोटनी वाला कहां, बोटनी वाला लखनऊ में हो गया, ठीक बात है ना, बोटनी लखनऊ के अंदर है ना। भारतीय दलहन पूछूं आपसे, दलहन दोस्तों कहां पर दलहन छापना, दलहन कानपुर में, अच्छा सवाल है, दलहन कहां पर, कानपुर में छापना। भारतीय दलहन अनुसंधान केंद्र कहां पर, कानपुर के अंदर। वन अनुसंधान पूछूं आपसे कहां पर, देहरादून में, उत्तराखंड के अंदर, ठीक बात है, ये भी ठीक है। चावल वाला कहां से हो, चावल वाला आपके कहां पर है, चावल वाला कटक के अंदर हो गया, ओडिशा के अंदर हो गया छापना। चावल वाला भारत में ओडिशा हो गया, उसको विदेश में कहां पर हो गया, और वर्ल्ड वाला कहां पर, मनीला के अंदर हो गया ना। राष्ट्रीय पर्यावरण, ये महत्वपूर्ण सवाल, नीरी है ना, NEERI, ठीक है। नेशनल एनवायरमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पर है, यह है नागपुर महाराष्ट्र, कहां पर है, नागपुर महाराष्ट्र में है, यह भी आपको ध्यान रखना, ठीक है। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान जो है नागपुर महाराष्ट्र में। सो आलू वाला का, सो आलू वाला छापना, आलू वाला शिमला के अंदर हो गया, आपके शिमला में हो गया। तंबाकू वाला कहां पर, राजमुंद्री स्थान में हो गया तंबाकू वाला, ये भी आपको छापना है, ठीक है। राजमुंद्री में तंबाकू हो गया, आलू वाला शिमला के अंदर हो गया है, एनवायरमेंट वाला नागपुर के अंदर हो गया, नीरी जो है चावल वाला कटक के अंदर हो गया है, वन वाला देहरादून में हो गया, दलहन वाला कानपुर में हो गया, वनस्पति वाला लखनऊ में हो गया, और ड्रग्स वाला लखनऊ के अंदर हो गया, और डीजल लोकोमोटिव वाला कहां पर, वाराणसी के अंदर हो गया। ये सारे सवाल आपको छाप लेने सो। एक और लिख लो, लास्ट पॉइंट जो एक और लिख लीजिए, वो है कौन सा, वो है नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट पूछूं आपसे, NDRI जो है, ये करनाल कहां सो, करनाल हरियाणा छापना, यहां पर है NDRI, ठीक है। नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पर, करनाल के अंदर है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। राजमुंद्री, हाँ बिल्कुल ठीक बात है, तंबाकू वाला वहां पर ना। बताइए सत्य कथन कौन सा आपके सामने, आलू वाला, सो आलू वाला आपके शिमला के अंदर, ठीक है, आलू वाला शिमला के अंदर है। और चावल वाला जो वर्ल्ड का है ना, चावल वाला जो अंतरराष्ट्रीय कहां पर, आपके मनीला के अंदर, मनीला फिलीपींस में, चावल वाला अंतरराष्ट्रीय, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय कहां पर है, मनीला के अंदर है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। देखो क्वाशियोरकोर रोग किससे, प्रोटीन से होता है, ठीक बात है ना। मेरास्मस किससे होता है, ये भी इसी से होता है, ठीक है। तो मेरास्मस क्वाशियोरकोर रोग प्रोटीन से होते हैं, छाप लेना ना। इटाई रोग पूछूं आपसे, पारा नहीं दोस्तों, आपके पारा नहीं होगा, आपके ये होता है किससे, कैडमियम से होता है ना, कैडमियम छापना इससे होता है, इटाई रोग इससे होता है, ठीक है। विटामिन सी दोस्तों पूछूं आपसे, कैल्सीफेरोल नहीं दोस्तों, आपके इसे बोलते हैं क्या, इसे बोलते हैं हम आपके एस्कॉर्बिक अम्ल बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसे, एस्कॉर्बिक अम्ल बोलते हैं। और इसकी कमी से छापना कौन सा रोग होता है, आपके स्कर्वी रोग होता है, मसूड़ों से खून आते हैं इसके अंदर, इसे नाविक रोग भी कहते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जो हमारे खट्टे पदार्थ सिट्रस जो फल होते हैं आपके, उसमें ये रोग हो, इसमें आपके ये विटामिन होता है, ठीक है। कैल्सीफेरोल तो आपके, सो कैल्सीफेरोल जो आपके, वो तो विटामिन डी हो गया, कैल्सीफेरोल छापना, सो ये विटामिन डी होता है, कैल्सीफेरोल लिखना, ये विटामिन डी होता है। और इसकी कमी से छापना, सो इसकी कमी से जो है आपके कौन सा रोग होता है, रिकेट्स रोग होता है, हड्डियां कमजोर होती हैं। अगर सवाल पूछूं आपसे, किस विटामिन को हार्मोन बोलते हैं, विटामिन डी, लिख लो विटामिन डी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसे हार्मोन भी कहते हैं, विटामिन डी को हार्मोन भी कहते हैं, ये भी आपको छापना है। विटामिन डी, कौन से विटामिन को हार्मोन बोलते हैं, विटामिन डी को बोलते हैं, ठीक है, नोट कर लेना ना। मिनी माता रोग, कैडमियम नहीं, आपके पारा या फिर Hg या फिर मरकरी, ठीक है, पारा Hg मरकरी ठीक आंसर हो गया आपका। मिनी माता इससे होता है। कभी सवाल पूछ ले आपसे, कभी सवाल पूछे आपसे, कमरे के तापमान पर कौन सी धातु जो है, कौन सी धातु आपके लिक्विड फॉर्मेट में होती है, छापना वो होती है कौन सी, पारा दोस्तों आपके। और कौन सी अधातु पूछूं आपसे, अधातु पूछे आपसे छापना वो कौन सी आपके, वो ब्रोमीन है ना। सवाल ढंग से पढ़ना, धातु पूछे आपसे तो धातु तो आपके पारा हो गई है ना, अधातु पूछे आपसे वो ब्रोमीन है, अधातु ब्रोमीन है, धातु पारा है, ये आपको पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ठीक है। देखो ऑप्शन नंबर डी गलत हो गया, ऑप्शन नंबर सी गलत है, बी गलत हो गया, ऑप्शन नंबर एक ठीक है। क्वासी और कोर मेरास्मस रोग जो है प्रोटीन से होते हैं, ये भी आपको छापना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने जो आ रहा है, कौन सा कथन सही है, ऑप्शन नंबर एक देना, निकट दृष्टि दोष मायोपिया। ये सवाल खूब पूछता है एग्जाम वाला, मायोपिया में कौन सा लेंस यूज करते हैं, एग्जाम देना आप लोग जो है
वहां आपको ये सवाल खूब मिलेगा, मायोपिया में कौन सा लेंस होता है, और जो आपके हाइपरमेट्रोपिया उसमें लेंस कौन सा होता है। आज याद कर लो, काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, देखिएगा नेक्स्ट सवाल आपके सामने। आज थप्पड़ दिवस है बेटा ना, आज जो है थप्पड़ दिवस है। आज तुम्हारा जो वो था ना, वो किस डे, हग डे और आपके वैलेंटाइन डे सब अंत हो गए। आज है कौन सा, आज है थप्पड़ दिवस। कल है लात दिवस, चुपचाप पढ़ लो थप्पड़ दिवस, वरना तुम्हारे साथ सेलिब्रेट हो ही जाएगा। ठीक है, सुनिएगा दोस्तों, पहली बात तो निकट दृष्टि दोस्त पूछूं आपसे, देखो निकट लिख लो, लिख लो निकट दोस्तों, निकट पूछूं आपसे इसके अंदर आपके, और दूर पूछे आपसे। ठीक है, दो सवाल हैं, निकट दृष्टि दोस्त, दूर दृष्टि दोस्त। देखो इसका मतलब तो उल्टा होता है। ठीक है, जब दूर की वस्तु साफ नहीं दिख पाएगी तो वो है आपके निकट दृष्टि दोष। जैसे मेरे दोस्तों, मेरे कौन सा, आपके मेरे ये वाला रोग है ना, मेरा वाला रोग ये वाला रोग है। ठीक है, और जब दोस्तों आपके, जब आपके पास की वस्तु ना दिख पाए तो वो कौन सा, ये वाला रोग है। जो आप जानते हो ना, जो जो आपके बुढ़ापे में जो रोग होता है वो ये वाला है ना, बुढ़ापे में ये वाला रोग होता है, और जवानी में ये वाला। जवानी में वैसे आपके एक प्रेम रोग भी होता है ना, जवानी में एक प्रेम रोग भी होता है। ये बहुत ही खतरनाक होता है भाई साहब, प्रेम रोग सबसे खतरनाक रोग जो है वो प्रेम रोग ही है। ठीक है, तो जवानी में प्रेम रोग भी होता है। जवानी में, हाँ, प्रेम रोग में कुछ भी साफ नहीं दिखता है ना, दूर की वस्तु साफ नहीं दिखती है। प्रेम रोग के अंदर वही रोग कौन सा है, निकट दृष्टि रोग, जवानी में होता है। जैसे मेरे हुआ पड़ा है वो ये वाला रोग है। ठीक है, अब लिख लो निकट दूर सोना। लेंस लिखो, कौन कौन से लेंस आपके, लेंस हमारे पास में एक तो है अवतल लेंस, कौन सा, अवतल लेंस है, और एक है उत्तल। गुरुजी हम तो इंग्लिश मीडियम वाले, इंग्लिश वाले लिख लो, इसे बोलते हैं कॉनकेव, कॉनकेव बोलते हैं, इसे कॉन्वेक्स कहते हैं। कौन सा, कॉन्वेक्स। ठीक है, लिख लो, बड़े को बड़े से मिलाना है, बड़े को बड़े से मिलाना है, छोटे को छोटे से मिलाना है। ठीक है, बड़े को बड़े से, छोटे छोटे आपके, देखो बड़ा कौन सा आपके, गिनो अक्षर गिनो इसके अंदर, 1 2 3, 3 अक्षर है यहां पर, यहां 1 2 हो गए। ठीक है, यहां देखो 1 2 3 4, हिंदी में 4 यहां पर है, इंग्लिश में 1 2 3 4 5 6 7, 7 यहां पर। ठीक है, हिंदी में 1 2 3 यहां पर है, और 1 2 3 4 5 6 6 यहां पर है। मैंने कहा बड़े को बड़े से मिला लो दोस्तों आपके, तो निकट को किससे मिलाओ, निकट को मिलाओ कॉनकेव से। ठीक है, और इसको मिलाओ किससे, आपको इसको मिला दो इससे। ठीक है, तो बड़े को बड़े से मिला दो, निकट वाले को अवतल से मिला दो दोस्तों, और आपके जो दूर वाला छापना वो किससे, उत्तल से मिला दीजिए। ये हमारा आंसर हो गया। देखिए निकट दृष्टि दोस्त पूछूं आपसे, उत्तल लेंस दोस्तों आपके, निकट वाला उत्तल लेंस गलत हो गया ना, निकट वाला कौन सा है, अवतल लेंस होगा। ठीक है, दूर वाला कौन सा आपके, अवतल लेंस गलत हो गया है, उत्तल होगा। भाई हमें याद ही तो करना है, एग्जाम में हमारा सवाल पूछेगा, यहां लिख लीजिए, सवाल आपके सामने हो चुका है, आप आंसर निकाल लोगे। ठीक है, आगे देखिए, रतौंधी पूछूं आपसे, विटामिन सी तो नहीं, विटामिन ए है ना, विटामिन ए लिखना, विटामिन ए आपका रतौंधी रोग है। और ये रेटिनोल, रेटिनोल सो इसका नाम है छापना, रेटिनोल नाम इसको, जो आपको रात में नहीं दिखना वो कौन सा है, रात में नहीं दिखना आपके, वो रतौंधी रोग होता है। ठीक है, नाइट ब्लाइंडनेस बोलते हैं इसको, रात में नहीं दिखना ना। हीमोफीलिया पूछूं आपसे, हीमोफीलिया अनुवांशिक रोग, ठीक बात हो, हीमोफीलिया मतलब आपके खून का लिखना, रक्त का थक्का नहीं जमना, ब्लड क्लोटिंग नहीं होना, वो हीमोफीलिया होता है। और इसे हम शाही रोग बोलते हैं, शाही रोग बोलते हैं इसको छापना सो। और ये आपके अनुवांशिक रोग है, आपके वर्णांतता अनुवांशिक है ना, वर्णांतता पूछूं आपसे, ये भी अनुवांशिक है। ठीक है, रंगों में भेद नहीं कर पाना अनुवांशिक रोग है। तो हीमोफीलिया हो गया, वर्णांतता हो गया दोस्तों, ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के अंदर जाते हैं छापना। तो हमारा आंसर हो गया, हमारा आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो गया है, ये करेक्ट आंसर है। बाकी तीनों ऑप्शन गलत है। ठीक है, बाकी तीनों ऑप्शन गलत है, नोट कर लेना। निकट वाले में लेंस कौन सा, अवतल लेंस है, एग्जाम में पूछता बच्चा ना, और दूर वाले में लेंस कौन सा, उत्तल लेंस है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आप पूछोगे सर ठीक बात है, देखो कौन से विटामिन जो है, विटामिन की खोज करने वाला फंक था ना। सवाल पूछूं आपसे, कौन से विटामिन जल में घुलनशील है, अरे याद करो, भैंस गई पानी में, क्या भैंस गई पानी में, विटामिन बी और सी, कौन से विटामिन बी और सी जो है वो जल में घुलनशील है। ठीक है, और कौन से विटामिन पूछूं आपसे, वसा के अंदर लिपिड में घुलनशील आपके, वो है ए डी ई के, कौन सा है, ए डी ई के। देखो विटामिन दोस्तों बी में आपको दो याद करने पड़ेंगे, विटामिन बी1, विटामिन बी12, दो याद करें, विटामिन बी1, विटामिन बी12। ठीक है, विटामिन बी1 पूछूं आपसे, बी1 छापना सुगुल्ला, बी1 जो आपके कौन सा है, इसे बोलते हैं आपके छापना, इसे बोलते हैं थाइमिन। ठीक है, इसे थाइमिन बोलते हैं। और लिखना विटामिन बी1 जो है
इसकी कमी से आपके बेरी जो रोग है वो होता है, ये भी आपको छापना है, ठीक है। बेरी रोग इससे होता है। पूछूं आपसे पोलिश चावल ना, पोलिश चावल जो है पोलिश राइस से कौन सा रोग होता है आपके, विटामिन B1 आपके छापना, ये अंत होता है, ठीक है। पोलिश राइस से विटामिन B1 अंत होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। पोलिश चावल से इसकी कमी होती है ना। विटामिन B12 पूछूं आपसे, इसे बोलते हैं साइनोकोवलिन, क्या बोलते हैं इसे, साइनोकोवलिन बोलते हैं बच्चा। और अगर सवाल पूछूं दोस्तों आपसे, इसमें कोबाल्ट धातु होती है, इसमें कौन सी, कोबाल्ट धातु होती है, सवाल पूछता है आपसे ना। विटामिन ए अभी पढ़ा है मैंने आपको, रेटिनॉल होता है, रोग कौन सा आपके, कलर आपके रतौंधी रोग होता है इससे। विटामिन डी कैल्सीफेरोल होता है, रिकेट्स रोग होता है। विटामिन ई छापना इससे, इसे टोकोफेरोल बोलते हैं। और बच्चा इसकी कमी से कौन सा रोग होता है आपके, कमी से छापना आपके जो रोग है आपके उसको बोलते हैं बांझपन, इनफर्टिलिटी बोलते हैं, बांझपन, ये भी आपको ध्यान रखना, ठीक है। विटामिन के को क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं फिलोक्विनोन, क्या बोलते हैं, फिलोक्विनोन बोलते हैं, इसी को छापना आपके नाम फिलोक्विनोन नाम है। कभी कभी आपके एग्जाम वाला इसका साइंटिफिक नेम आपसे पूछता है ना, विटामिन के का क्या है, विटामिन ए, डी, ई, के, विटामिन B12, विटामिन सी, ये एग्जाम वाला पूछता है, इसलिए मैंने एक ही सवाल में आपके सामने रख दिया सवाल है ना। हाँ, बेस्ट फ्रेंड, वेरी गुड रसगुल्ला। देखो इतिहास का सवाल आपके सामने, निम्न में से कौन सी घटना का संबंध महात्मा गांधी से नहीं है, सवाल पूछ रहा है कौन सी घटना जो महात्मा गांधी संबंधित नहीं है, छापना। ऑप्शन नंबर 1 पूना पैक्ट। पूना पैक्ट तो हुआ था किसके बीच में, गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच में हुआ था। और कब दोस्तों हुआ था आपके, ये हुआ लिखना आपके, ये हुआ है 1932 के अंदर हुआ था छापना। यरवदा कौन से, यरवदा जेल जो यहां पर हुआ है, ये भी आपको ध्यान है, ठीक है। यरवदा जेल के अंदर गांधी जी के और अंबेडकर जी के बीच में हुआ है पूना पैक्ट, ये आप जानते हो, ये तो संबंधित है, ऑप्शन नंबर 1 है ना। 1925 कानपुर अधिवेशन, हाँ ये तो आपके, ये है सरोजनी नायडू है ना, ये आपकी ये थी, इसकी हेड जो है सरोजनी नायडू साहब इसकी हेड थी, छाप लेना। और ये पहली भारतीय महिला हेड है, ये भी आपको छापना है, ठीक है। देखो कांग्रेस की पहली महिला हेड कौन थी, वो थी एनी बेसेंट। कौन थी, एनी बेसेंट थी। कांग्रेस की पहली भारतीय महिला हेड कौन है छापना, वो है कौन आपके, सरोजनी नायडू। दोनों क्वेश्चन अलग अलग है ना। देखिए असहयोग आंदोलन पूछूं आपसे, 1920 आपके महात्मा गांधी ने शुरू किया दोस्तों आपके, लिखना और लिखी यहीं पर, इसको अंत जो है 5 फरवरी 1922 को एक घटना होती है, कौन सी आपके, चोरी चोरा घटना होती है, उसके बाद अंत कर दिया इसको, जो कि कहां पर, जो कि आपके गोरखपुर के अंदर होती है, ये भी आपको छापना है, ठीक है, यहां पर होती है। और इसी आंदोलन में महात्मा गांधी से अपनी जो केसर हिंद की उपाधि जो है वो त्याग दी, ठीक है। इसी आंदोलन में गांधी जी ने अपनी जो केसर हिंद की उपाधि उसे त्याग दिया है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 1924 बेलगाम, महात्मा गांधी एकमात्र बार कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, वो कौन सा है, बेलगाम अधिवेशन छापना। सो कहां पर, कर्नाटक के अंदर है आपके स्थान जो है, 24 के अंदर हुआ है। महात्मा गांधी कांग्रेस के एक बार अध्यक्ष रहे। तो ए तो हो गया आपके, बी ए हो गया, सी हो गया, डी हो गया। ऑप्शन नंबर बी लिखना, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका संबंध महात्मा गांधी से नहीं है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ऑप्शन नंबर भी करेक्ट आंसर हो गया है। हाँ दोस्तों अभी लिख लीजिए, एक सवाल बच्चा पूछ रहा है 13 फरवरी, हाँ रसगुल्ला 13 फरवरी लिखना आपके राष्ट्रीय महिला दिवस होता है, क्योंकि इस तारीख को जो हमने, हमारे जो सरोजनी नायडू जी हैं इनका बर्थडे है। यह उत्तर प्रदेश ने पूरे भारत की पहली महिला राज्यपाल भी रह चुकी है, इनका नाम भी आपको छापना है, ठीक है। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन आपकी, यही थी। और भारत की पहली महिला सीएम कौन है, भारत की पहली महिला सीएम पूछो कौन है आपके, छापना भारत की पहली महिला सीएम कौन है। और भारत की पहली महिला न्यायाधीश कौन है, भारत की पहली महिला न्यायाधीश कौन है, यह भी आपको छापना है, ठीक है। सवाल आपके सामने हो गया, देखिएगा भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन है, वो ये है, ठीक है, नायडू जी है। भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन, दोस्तों आपके याद कीजिए, अरे मुख्यमंत्री कौन है, पहली भारत की महिला, याद कीजिए सुचिता कृपलानी आपके भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री है, इनका नाम भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये है जो कि यूपी की थी, जो कि आपके उत्तर प्रदेश की थी। यहां के पहले मुख्यमंत्री गोविंद वल्लभ पंत साहब थे ना, यहां के फर्स्ट सीएम कौन था आपके, यहां के फर्स्ट सीएम छापना कौन थे, वो थे पंडित गोविंद वल्लभ पंत जो है, जीबी पंत साहब जो है आपके यूपी के पहले सीएम थे, ये आप जानते हो, ठीक है। और पहली महिला कौन थी आपके, कृपलानी जी थी, ये भी नाम आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और पहली महिला न्यायाधीश आपके, अरे दोस्तों हाई कोर्ट की पूछ रहा हूं बच्चा ना, हाई कोर्ट की पहली, सुप्रीम कोर्ट में कौन थी, सुप्रीम कोर्ट में फातिमा बीवी थी, है ना, सुप्रीम कोर्ट में कौन थी, फातिमा बीवी थी। सवाल पूछ रहा हूं हाई कोर्ट की पहली कौन सी, हाई कोर्ट की पहली छापना कौन आपके,
अन्ना चांडी। कौन? अन्ना चांडी छापना हाई कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश है, जो कि आपके केरल हाई कोर्ट के अंदर थी। हाई कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश कौन है? अन्ना चांडी है। और सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश कौन? आपके फातिमा बीबी है। ये दोनों क्वेश्चन आपको अभी हाल ही में इनका निधन हुआ है, ठीक है, नोट कीजिएगा। ये सारे क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण है। बेस्ट फ्रेंड का मतलब क्या होता है? बेस्ट फ्रेंड का मतलब होता है जो चाय की थड़ी पर आपसे चाय पी ले, वो बेस्ट फ्रेंड आपका ना। चाय की थड़ी पर आपका ब्रेकअप हुआ है और आपसे पार्टी ले ले, वो आपका बेस्ट फ्रेंड है, ठीक है। मतलब आपका ब्रेकअप हुआ और आप इसे पार्टी ले ले, आप पैसे दो पार्टी के, आप ब्रेकअप के बाद में उसके पास जाओ, उसको अपना दुखड़ा सुनाओ और वो आपके ऊपर हंस ले, वो आपको गालियां दे दे आपके, और वो आपसे पार्टी ले, वो आपका बेस्ट फ्रेंड होता है, ठीक है। देखिएगा निम्न में से कौन सी पुस्तक जो है सरोजिनी नायडू जी की पुस्तक है, क्योंकि यूपी के एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाला है। और मैंने बड़ी महत्वपूर्ण पुस्तक आपके सामने, देखो कुछ बड़ी महत्वपूर्ण पुस्तकें आपके सामने आएंगी, पी तक रहने वाली है, ये एग्जाम के लिए आपके लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है। देखिए राज तरंगिणी किसकी? कल्हड़ की। राज तरंगिणी कल्हड़ की बुक है बच्चा ना, और इसमें जम्मू कश्मीर जो है इसका इतिहास जो है इसके अंदर है, कल्हड़ के अंदर, ठीक है। मालविका पूछा आपसे, ये किससे? आपके कालिदास है ना। देखो याद कीजिए, मालविका निमित्तम कालिदास हो गया, ऋतु संहार आपके, इसके अलावा दोस्तों आपके कालिदास छापना, मालविका निमित्तम कालिदास हो गया, नोट करना, ठीक है। इसके अलावा किताब उल हिंद दोस्तों किसकी? आपके याद करो, किताब उल हिंद किसकी लिखना? आपके अल बरूनी किसकी है? अल बरूनी छापना, किताब उल हिंद इसकी पुस्तक है, ठीक है। किताब उल हिंद अल बरूनी के ना। गोदान गवन पूछूं आपसे, मुंशी प्रेमचंद, अरे खूब पढ़ी होंगी आपने, मुंशी प्रेमचंद छापना, गोदान गवन किसकी? आपके मुंशी प्रेमचंद जी की पुस्तक है, ठीक है। मीन काफ पूछूं से, हिटलर की कौन सी? आपके हिटलर की छापना, आपके हिटलर की ऑटोबायोग्राफी मीन काफ छापना, हिटलर की मीन काफ ना। मालगुडी डेज, यूपी के एग्जाम में खूब पूछता है सवाल आपके कि मालगुडी डेज पुस्तक किसकी है? आर के नारायण, किसकी? आर के नारायण छापना, इनकी पुस्तक का नाम क्या है? मालगुडी डेज छापना पुस्तक का नाम है। आर के नारायण के साहब की पुस्तक है, जो कि भारत के राष्ट्रपति रह चुके हैं। इनकी बुक का नाम क्या है? मालगुडी डेज है। एग्जाम के लिए बड़ी महत्वपूर्ण पुस्तक आपके रहने वाली, ठीक है। इसके अलावा देना कुरुक्षेत्र सो उर्वशी किसकी? आपके उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर लेना, रामधारी सिंह दिनकर साहब की पुस्तक कौन सी है? उर्वशी है, ठीक है। उर्वशी छापना इनकी पुस्तक है, ध्यान रखिएगा ना। इसके अलावा पूछो तो साहब से, इसके अलावा छापेगा गोल्डन थ्रेशोल्ड, ये है किसकी? ये है सरोजिनी नायडू जी का ना। नायडू जी कौन से? आपके गोल्डन थ्रेशोल्ड जो है वो इनकी पुस्तक है। जो हमारा सवाल उसका आंसर क्या है? गोल्डन थ्रेशोल्ड पुस्तक का नाम उनका है, ठीक है। ये आपके लिए महत्वपूर्ण है ना। अष्टाध्यायी पाणिनि था, अष्टाध्यायी पाणिनि की पुस्तक है। संस्कृत व्याकरण का पहला ग्रंथ, संस्कृत व्याकरण का पूरे विश्व का पहला ग्रंथ कौन सा? आपके वो यही है, ये भी आपको छापना है। अष्टाध्यायी ग्रंथ पाणिनि जी का ग्रंथ है ना। लाइफ डिवाइन से पूछूं आपसे ना, लाइफ डिवाइन किसके? आपके अरविंद घोष के ना। अरविंद घोष जो है इनकी पुस्तक का नाम क्या है? लाइफ डिवाइन है, ये भी आपको छापना है, ठीक है। भारत भारती मैथिली शरणगुप्त कौन सा है? मैथिली शरणगुप्त छापना, इनकी पुस्तक कौन सी है? भारत भारती है, इनका नाम भी आपको ध्यान रखना है। मैथिली शरणगुप्त, भारत भारती। कादम्बरी किसकी? आपके कादम्बरी छापना, बाणभट्ट साहब की कादम्बरी ना, बाणभट्ट साहब की कादम्बरी हो गई, ये भी आपको छापना है, ठीक है। कादम्बरी बाणभट्ट साहब की है, भारत भारती मैथिली शरणगुप्त की है, लाइफ डिवाइन अरविंद घोष की है, अष्टाध्यायी पाणिनि की दोस्तों आपके गोल्डन थ्रेशोल्ड नायडू जी की है, उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर जी की है। इसके अलावा देखना नेक्स्ट देखिएगा, इसके अलावा मृच्छकटिकम शूद्रक की ना, शूद्रक की पुस्तक है आपके मृच्छकटिकम। और मुद्रा राक्षस पूछूं आपसे किसकी है? ये है, ये दोस्तों आपके ये है विशाख दत्त की पुस्तक, ये भी आपको छापना है, ठीक है। ये इनकी पुस्तक है, ये भी आपको ध्यान रखना है ना। आगे देखिए, सनराइज ओवर अयोध्या, अयोध्या का सवाल आपके लिए महत्वपूर्ण होगा इस बार जो है। और पुस्तक का नाम है सनराइज ओवर अयोध्या, किसकी है? सलमान रुश्दी की पुस्तक है ना, इनकी पुस्तक है सनराइज ओवर अयोध्या। एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ना। द मिलेनियम योगी पूछूं आपसे, द मिलेनियम योगी किसकी पुस्तक छापना? द मिलेनियम योगी पूछूं आपसे, यह किसकी पुस्तक? बताओ आपके, बताओ बुक किसकी है? द मिलेनियम योगी पूछूं किसकी बुक छापना आपको? द मॉन्क हु बिकम सीएम, आपके शांतनु गुप्ता की पुस्तक, आपके द मॉन्क हु बिकम सीएम, आपके मुख्यमंत्री के ऊपर पुस्तक है। द मॉन्क हु बिकम सीएम, शांतनु गुप्ता जी की पुस्तक है। सवाल आपसे ये पूछा है मैंने कि द मिलेनियम योगी जो है वो किसकी पुस्तक है, वो आपको छापना है, ठीक है। आगे बढ़िए, नेक्स्ट सवाल आपके सामने जो आ रहा है देखना, विजयनगर साम्राज्य के संबंध में कौन सा कथन गलत है ना। विजयनगर साम्राज्य से पूछूं आपसे, पहली बात दोस्तों इसकी स्थापना करने वाला कौन था?
आपके, वो थे हरियर बुक्का। कौन थे? हरियर बुक्का साहब जो है स्थापना करने वाले थे। और स्थापना कब होती है आपके? 1336 में इसकी स्थापना होती है, हरियर बुक्का ने की है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसकी राजधानी पूछूं आपसे, हम्पी दोस्तों, इसकी राजधानी आपसे हम्पी दोस्तों राजधानी है इसकी। यहां दोस्तों एक वंश आया, तुलु वंश, यहां एक वंश आया था छापना, यहां एक वंश आया, इसका नाम क्या है? तुलु वंश नाम था इसका। और इस वंश के एक शासक कौन थे आपके? उनका नाम था कृष्णदेव रॉय। बड़ा महत्वपूर्ण नाम है, कृष्णदेव रॉय शासक थे आपके। इनका एक ग्रंथ कौन सा है आपके? इनका ग्रंथ है आमुक्त माल्यदा ग्रंथ, इनका हो गया छापना। और इनके दरबार में 8 आपके कवि थे आपके, इन्हें बोलते हैं अष्ट दिग्गज बोलते हैं, ये भी आपको छापना है, ठीक है। सवाल पूछे अष्ट प्रधान कहां पर? सवाल पूछूं आपसे, अष्ट प्रधान कहां पर है? वो थे रसगुल्ला। कहां पर? शिवाजी के दरबार में अष्ट प्रधान थे ना। अष्ट प्रधान कहां पर? छत्रपति शिवाजी महाराज जो है उनके दरबार में अष्ट प्रधान थे। वो 8 जो मंत्री थे आपके, जिनमें आपके सुमंत भी था, जिसे विदेश मंत्री बोलते हैं आपके। सुमंत भी था, पेशवा भी था, जिसे आपके प्रधानमंत्री बोलते हैं, पेशवा, ये उसके अंदर थे। तो आपके अष्ट प्रधान तो कहां पर? शिवाजी के दरबार में था ना। अष्ट दिग्गज कहां पर? अष्ट दिग्गज देखो सवाल पेपर में पूछेगा आपसे, आप वहां कंफ्यूज होंगे, ठीक है। अष्ट प्रधान कहां पर? शिवाजी दरबार में। अष्ट दिग्गज कहां पर? तो आपके वो यहां पर है। 8 बड़े महत्वपूर्ण कवि थे, उनको बोलते हैं अष्ट दिग्गज। देखिए इसकी स्थापना इन्होंने की, ठीक बात है। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी है, ठीक बात आपके। यहां के महान शासक तुलु वंश के कौन है? ये भी ठीक बात है। कृष्णदेव रॉय के दरबार में 8 सर्वश्रेष्ठ कवि थे, जिन्हें अष्ट प्रधान कहते हैं। नहीं दोस्तों, इन्हें बोलते हैं अष्ट दिग्गज बोलते हैं। इन्हें क्या बोलते हैं? इन्हें अष्ट दिग्गज बोलते हैं, ये भी छापना, ठीक है। इन्हें ये बोलते हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा ठीक आंसर हो गया है। कभी कभी सवाल आपसे पूछता है यहां से, राजधानी क्या है इसकी, स्थापना किसने की है, महत्वपूर्ण शासक कौन कौन सा है आपके, और ग्रंथ कौन सा है, सवाल करके पूछता है आपसे यहां से ना। तो नोट कीजिएगा, हमारा आंसर ऑप्शन नंबर डी हो गया। देखिए एजुकेशन के बारे में कौन सा कथन गलत पूछा आपसे? एजुकेशन पूछूं आपसे, देखो पहली बात दोस्तों आपके याद करो, आर्टिकल नंबर 21 है, आर्टिकल नंबर 21 से लिखना राइट टू एजुकेशन, ये आपके यहां पर जुड़ा था आपके। और 86वां संविधान संशोधन 2002 से आया, ठीक है। महत्वपूर्ण सवाल है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके अमेंडमेंट कौन सा? ये है, ठीक है। 86वां संविधान संशोधन 2002 से आता है। कौन आपके? 21A आता है, राइट टू एजुकेशन आता है। पहली बात तो ऑप्शन नंबर 1 ठीक हो गया है, 2002 का है, ठीक है। एक्ट कब का है? 2002 का है, ये भी आपको छापना, ठीक है। इसी के तहत बच्चों, इसी के तहत आपके हमारा 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया, ठीक है। इसी के तहत 11वां मौलिक कर्तव्य जो है वो जोड़ा गया था, ये भी आपको छापना है। आर्टिकल नंबर 51(2)(a) के अंदर जो है जोड़ा गया, ये भी आपको छापना है, ठीक है। तो 11वां मौलिक कर्तव्य इससे आता है दोस्तों आपके। बाकी दोस्तों मौलिक कर्तव्य किससे आते हैं आपके? ये तो आपके 42 में अमेंडमेंट से आते हैं, आप जानते हो। भाग आपके भाग 4A आर्टिकल नंबर 151 है, आप जानते ही हो। और कमेटी कौन सी है? सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी, आपको परिचित हो इससे आपके। और सो कहां से? रूस से हमारे पास आते हैं, ये भी आप जानते हो ना। तो ये तो आप जानते हो। 11वां वाला जो है वो इससे आया, ठीक है। ये महत्वपूर्ण पॉइंट है ना। आरटी एक्ट पूछूं आपसे, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 अधिनियम 1 अप्रैल 9 को, नहीं दोस्तों आपके 1 अप्रैल 10 को छापना पारित होता है। ये आरटी एक्ट जो है वो 2010 में पारित हुआ, ये आपको है। शिक्षा संवर्ती सूची का विषय, ठीक है। शिक्षा वर्तमान में इस सूची के अंदर है ना। मूल संविधान में शिक्षा राज्य सूची, मूल संविधान में शिक्षा जो है आपके वो स्टेट लिस्ट में था, और वर्तमान में आपके यहां पर पहुंचुगा शिक्षा, ठीक है। कस्तूरी रंगन समिति का संबंध शिक्षा से, हाँ दोस्तों आपके इसी के तहत हमारे पास में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 आई है ना। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो है वो इसी से आई है, ये भी आपको छापना है, ठीक है। इसी से आई है, ये भी आपको। ऑप्शन नंबर हमारा ऑप्शन नंबर भी गलत हो गया है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर भी हो गया है, छाप लो। ऑप्शन नंबर भी हमारा ठीक आंसर है, ठीक है। अगर आप पूछो सर मुझसे, अगर आप पूछो कि भाई साहब यहां पर आप पूछोगे सर डीपीएसपी हमने कहां से लिया, बताओ डीपीएसपी हमने कहां से लिए, छाप लो। इसके अलावा आपातकाल में जो आपके मौलिक अधिकार जो है उन पर जो प्रभाव पड़ेगा, यह बात संविधान में कहां से ली गई दोस्तों आपके। इसके अलावा संविधान संशोधन पूछूं आपसे, ये हमने कहां से लिया हमने। इसके अलावा समवर्ती सूची पूछूं आपसे, ये हमने कहां से ली दोस्तों आपके, ये कहां से लिए। इसके अलावा मौलिक अधिकार हमने कहां से लिए, छापना। इसके अलावा मौलिक कर्तव्य हमने कहां से लिए, छापना, ये कहां से लिए। इसके अलावा पूछूं आपसे, इसके अलावा हमारा जो क्वासी फेडरलिज्म है, हमारा जो अर्ध संघात्मक हमारा जो शासन है आपके, वो हमने कहां से लिए, कहां से लिया आपके। इसके अलावा बच्चों हमने जो है, इसके अलावा पूछूं आपसे, देखो डीपीएसपी कहां से लिए, आयरलैंड, ठीक है। डीपीएसपी कहां से, आयरलैंड से लिए।
भाग 4 में आप जानते हो, ठीक है। आपातकाल के समय जो मौलिक अधिकार होंगे उस पर जो प्रभाव पड़े सो ये हमने लिया है वाइमर संविधान से, जो कि जर्मनी का है, ठीक है। जर्मनी का वाइमर जो कॉन्स्टिट्यूशन है वहां से हमने लिया है कि जो इमरजेंसी होती है उसमें जो आपातकाल में जो मौलिक अधिकार उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। सो यहां दो अधिकार कभी भी समाप्त, दो अधिकार कभी भी एंड नहीं होंगे, और वो अधिकार कौन से, आर्टिकल नंबर 20 और 21 छाप लो। सवाल पूछूं आपसे कौन से दो मौलिक अधिकार कभी समाप्त नहीं होंगे, वो है आर्टिकल नंबर 20 और 21, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखिए तो संविधान पूछूं आपसे, संशोधन कहां से, ये लिया हमने कहां से, ये लिया है दक्षिण अफ्रीका से लिया हमने छापना, और आर्टिकल नंबर 368, आर्टिकल नंबर 368 में लिखा हुआ है, ठीक है, यहां से लिया है। समवर्ती सूची पूछूं ये सब ऑस्ट्रेलिया, ये हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया छापने, ये वाला पॉइंट जो है ऑस्ट्रेलिया से लिया है, ठीक है। फंडामेंटल राइट आपके यूएसए से लिया, और ड्यूटी हमने रूस से लिए, यूएसएसआर से लिया, रूस से लिया छापना, और हमारा जो आपके क्वासी जो फेडरलिज्म छापना कहां से, कनाडा से लिया, ये भी आपको ध्यान है, ठीक है। हमारा कनाडा से लिया गया है, ये भी आपको ध्यान है, ठीक है। बाकी दोस्तों एकल नागरिकता पूछूं आपसे, पार्लियामेंट पूछे आपसे, पार्लियामेंट पूछूं आपसे, ये सारी बात जो हमने कहां से लिए, इंग्लैंड से लिए, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नोट कर लीजिए, सवाल पूछता कभी कभी आपसे ये वाली चीज कहां से ली गई, ठीक है। देखो राष्ट्रीय आपातकाल लागू करने के लिए वर्तमान में कौन सा आधार नहीं है, सवाल पूछ रहा है वर्तमान में कौन सा आधार नहीं है। युद्ध है, बाहरी आक्रमण है, आंतरिक विद्रोह है, और आर्म आपके रिवोल्ट, चार ऑप्शन आपके सामने सो। पहली बात तो राष्ट्रीय आपात पूछे आपसे, आर्टिकल नंबर 352 जो है वो राष्ट्रीय आपात के लिए उपलब्ध है, नेशनल इमरजेंसी के लिए। अब तक बच्चों तीन बार जो है भारत के अंदर राष्ट्रीय आपात लग चुका है, ठीक है। अब तक 3 बार जो है हमारे भारत के अंदर राष्ट्रीय आपात लग चुका है। इसके दोस्तों आपके मूल संविधान में इसके 3 आधार थे। युद्ध था इसका, एक तो वॉर था, एक था बाह्य आक्रमण इसका आधार था आपके, और एक बच्चा इसका आधार पूछो कौन सा आपके, वो था आपके लिखना, वो था आंतरिक विद्रोह। ये 3 इसके आधार उस समय थे, है ना, ये 3 उसके आधार उस समय थे। पर फिर कह रहा हूं आपसे अब इसका एक आधार चेंज हो चुका है, लिखना 44 संविधान संशोधन 1978 इसके द्वारा युद्ध तो युद्ध ही है यहां पर ना, ये वाला भी यहां पर से यही आपके इसके स्थान पर यहां पर आपके आर्म रिवोल्ट हो चुका है, सशस्त्र विद्रोह हो चुका है, ये भी आपको छापना, ये चेंज हुआ यहां पर जो है। तो 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से यहां चेंज हुआ है छापना। हमारा आंसर हो गया है कौन सा, वर्तमान में नहीं, सो वर्तमान में आपके ये वाला नहीं है, ये वाला चेंज हो चुका है वर्तमान में। ये 3 बचे हुए जो हैं, ये 3 वर्तमान के अंदर है, ये वाला नहीं है, ये मूल संविधान के अंदर था, ये भी आपको छापना है। आर्टिकल नंबर 356 तो राष्ट्रपति रूल है ना, प्रेसिडेंट रूल कौन सा आपके, आर्टिकल नंबर 356 जो है इसके अंदर है। और उत्तर प्रदेश में अब तक आपके 10 बार जो है प्रेसिडेंट रूल लग चुका है, ठीक है। उत्तर प्रदेश में 10 बार लगा है, तो पूरे भारत में आपके 3 बार जो है ये वाला रूल लगा हुआ है, ठीक है। उत्तर प्रदेश 10 बार आपके, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो गया, नोट करना ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर, ठीक है। कभी सवाल पूछूं आपसे कि भाई संपत्ति का अधिकार हो, वर्तमान में मौलिक अधिकार नहीं है, ठीक है। वर्तमान में पहले हमारे पास 7 मौलिक अधिकार थे, वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं, एक हट चुका है, कौन सा दोस्तों आपके, ये वाला हट चुका है, ठीक है। आप पूछोगे सर ठीक बात है, किससे हटा, लिखना ये वाला 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1978 इससे हटा है, और अभी वर्तमान में ये आर्टिकल नंबर 300A में आ चुका है, ठीक है। अभी यहां पर है, छाप लो, ये भी आपके लिए सवाल बन सकता है। देखो मेरा उद्देश्य है आपको मैं रिवाइज करवा दूं, कॉन्फिडेंस थोड़ा बढ़ा दूं आपका, ये मेरा उद्देश्य रहने वाला है। लल्लन टॉप में पढ़ाता हूं वो अच्छी बात है, पर उसके साथ में और भी कंटेंट पढ़ाऊं वो भी अच्छी बात है ना। रिवाइज करना सो बड़ा जरूरी है। मेरी क्लास की खास बात यह है कि आपको जो पढ़ाऊंगा यहां पर उसे आपकी खोपड़ी में सेट कर दूंगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक्स दोस्तों लोहो धातु प्राप्त होती छात्र सो, बॉक्साइट, मोनोजाइट, हेमेटाइट, एंथ्रासाइट, 4 आपके सामने महत्वपूर्ण एक्स हैं, इनसे कोई ना कोई चीज हमें प्राप्त होती है, ठीक है। बॉक्साइट पूछूं आपसे 42वां, हाँ 42वां नहीं बचा, ये 44वां है, ठीक है। 42 में 44 में, ठीक है। देखो बॉक्साइट, मोनोजाइट, हेमेटाइट, एंथ्रासाइट, 4 ऑप्शन आपके सामने। देखो बॉक्साइट पूछूं आपसे, बॉक्साइट लिखना आपके इससे एल्यूमिनियम, बॉक्साइट से एल्यूमिनियम मिलता है, ठीक है, इससे ना, इससे हमें मिलता है एल्यूमिनियम, ठीक है, पहला पॉइंट। तो मोनोजाइट पूछूं आपसे, इससे मिलता है थोरियम, इससे क्या होता है, थोरियम मिलता है, जो कि केरल की मिट्टी में मिलता है, केरल की जो मिट्टी होती है वहां पर मोनोजाइट मिलता है छापना, और वहां पर थोरियम हमें मिलता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हेमेटाइट आपके, हेमेटाइट और मैग्नेटाइट पूछे कौन सा आपके, ये लोहे का, ठीक है, ये लोहे का छापना, ये लोहे का है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है Fe3O4, ठीक है, इसका होता है Fe2O3, है ना,
इसका होता है Fe2O3, इसका होता है Fe3O4, ठीक है। एंथ्रेसाइट ना ये आपके बेस्ट क्वालिटी का बेस्ट क्वालिटी का कोयला कहां पर है, ये है, ठीक है। बेस्ट क्वालिटी का कोयला एंथ्रेसाइट होता है छापना, ये भी आपको समझना, ठीक है। बेस्ट क्वालिटी का कोयला एंथ्रेसाइट होता है, तो कोयला के लिए एंथ्रेसाइट, कोयला एंथ्रेसाइट, हेमेटाइट आपके लोहे के लिए, मोनोजाइट थोरियम के लिए, बॉक्साइट एल्यूमिनियम के लिए। तो हमारा आंसर हो गया है ऑप्शन नंबर सी, दोस्तों हमारा आंसर हो गया है हेमेटाइट, ठीक आंसर है हमारा। लोहे के लिए कौन सा है, हेमेटाइट है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर, ठीक है। आगे बढ़िएगा, जीएसटी के लिए कौन सा संविधान संशोधन बिल जो है वो प्रस्तुत हुआ है, ठीक है। सवाल पूछ रहा है जीएसटी के लिए कौन सा बिल जो है प्रस्तुत हुआ है छापना, बताओ। 101वां, 128वां, 122वां, 104वां, चार ऑप्शन आपके सामने। सवाल परीक्षा में पक्का लिखना, आपके 100% सवाल जो है आने वाला एग्जाम के अंदर ये चार में से कोई ना कोई ऑप्शन आपके सामने होने वाला है, तैयार रहिएगा। बताओ कमेंट बॉक्स के अंदर जीएसटी के लिए हमारा कौन सा बिल है, जीएसटी के लिए हमारा बिल कौन सा है, बताओ। जीएसटी के लिए कौन सा संविधान संशोधन बिल जो है प्रस्तुत किया गया है, ए बी सी डी, चार ऑप्शन। देखो जो भी 101 लिख रहा है ना उसकी खोपड़ी में छेद कर देना भाई साहब। अरे बच्चों आप ना थोड़ा ध्यान से सवाल पढ़ो, नेगेटिव मार्किंग रोकनी है तो आपको ढंग से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। मैंने कहा बिल कौन सा है, बिल था 122वां, बिल कौन सा है, 122वां बिल है बच्चा ना। एक्ट कौन सा है, 101वां एक्ट है। जब बिल पारित होता है पार्लियामेंट से, लोकसभा प्लस राज्यसभा प्लस राष्ट्रपति आपके साइन करते हैं तो बिल पारित होता है। पारित होने के बाद में वो एक्ट बनता है। 122 बिल थे और 101वां एक्ट है। बिल 122वां है, एक्ट कौन सा, एक्ट आपका 101वां है, ठीक है। दोनों पॉइंट आपके सामने ये हो गया, ठीक है। अगला दोस्तों पॉइंट आपके सामने कि कब दोस्तों आपके लागू हुआ है, 1 जुलाई 17 को लागू हुआ दोस्तों आपके। इस तारीख को हम जो है जीएसटी डे बनाते हैं, इस तारीख को हम लोग जो है जीएसटी डे बनाते हैं, ये भी आपको छापना है, ठीक है। अगली बात दोस्तों छापना, समिति कौन सी आपके पूछूं आपसे, समिति कौन सी, समिति बताओ आपके। अरे समिति का नाम छापना, समिति कौन सी है इसकी सिफारिश पर आपके ये आपके जीएसटी आया भारत के अंदर छापना, ठीक है। और सो आपके पहला स्टेट कौन सा, आपके पहला स्टेट असम हो गया सो, और अंतिम स्टेट कौन आपके, अंतिम छापना जम्मू कश्मीर हो गया है, जहां पर 5 जुलाई को यहां पर लागू हुआ है। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हमारा आंसर दोस्तों, हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ठीक आंसर है 122 में हमारा ठीक आंसर, ठीक है। ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया। सवाल मैंने आपसे पूछा विजय केलकर, सुनना, विजय केलकर समिति पूछे आपसे संबंध जीएसटी से ना, विजय केलकर कमेटी पूछूं आपसे संबंध जीएसटी से है। और ये दोस्तों यह भारत के 13वें वित्त आयोग जो है इसके अध्यक्ष रहे हुए हैं ना। 13वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन रहे हुए हैं, वो यही रहे हुए हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, 101वां ठीक बात है ना, 101 जीएसटी के लिए हो गया, 101 जीएसटी के लिए हो गया छापना। 128वां दोस्तों ये भारत का नवीनतम है लिखना, और ये था नारी शक्ति वंदन विधेयक, नारी शक्ति वंदन विधेयक कौन सा आपको, यही है छापना। सो अब ये पारित हो चुका है, और लिखिए 29 सितंबर 2023 को पारित हो चुका है। और सो ये बन चुका है 106वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट बन चुका है, ये भी आपको ध्यान है, ठीक है। एक्ट 106वां है, और बिल कौन सा है, बिल आपके कौन सा है, बिल हमारा कौन सा 128वां है, ठीक है। बिल 128वां है और एक्ट कौन सा है, एक्ट हमारा 106वां है, ये आपको ध्यान रखना है। गुरुजी पहली बार सही आंसर बताया, और बहुत अच्छी बात है, पहली बार करेक्ट आंसर छापा है तूने, बड़ी अच्छी बात है ना। देखिए 104 से पूछूं आपसे, लिखना सो एंग्लो इंडियन का रिजर्वेशन जो है इससे अंत हुआ है, ठीक है। एंग्लो इंडियन की लोकसभा में 2 सीट दोस्तों होती थी आपके, विधानसभा में 1 सीट होती थी आपकी, दोनों अंत हो चुकी है, इनका अंत हो चुका है, ये भी आपको छापना है। 104वां अमेंडमेंट, ये भी आपको ध्यान है, ठीक है। तो वर्तमान में 106 हमारा हाईएस्ट है ना, 106 हमारा हाईएस्ट है वर्तमान में, और 101, 128, 122, 104 ये चार हमारे लिए महत्वपूर्ण सवाल है। जीएसटी दोस्तों, पहली बात तो जीएसटी का प्रारंभ किस देश में हुआ, पूछूं आपसे, जीएसटी जो है इसका प्रारंभ पूछूं आपसे किस देश में हुआ। सेकंड सो भारत का जीएसटी पूछूं आपसे, भारत का जीएसटी जो है वो किस देश से हमने लिया है छापना, ठीक है।
थर्ड पॉइंट पूछो आपसे, जीएसटी काउंसिल जो है इसका उल्लेख संविधान में कहां पर दोस्तों रहने वाला है, और इसका उल्लेख कहां पर है, और इसका कौन इसके वर्तमान हेड होते हैं, वो भी आपको छापना है। जीएसटी काउंसिल के बारे में छापिए, कौन इसके वर्तमान हेड। ठीक है, देश दोस्तों पूछूं आपसे फ्रांस, है ना। यहां दोस्तों आपके इसको बीएटी बोलते हैं, यहां पर क्या बोलते हैं इसको, यहां पर बीएटी बोलते हैं, वैल्यू एडेड। लिख लो इस सवाल को, वैल्यू एडेड टैक्स क्या बोलते हैं इसको, वैल्यू एडेड टैक्स बोलते हैं, ये भी आपको छापना है। ठीक है, इसे बोलते हैं वैल्यू एडेड टैक्स, बीएटी बोलते हैं फ्रांस के अंदर। हमारे यहां पर जीएसटी इसका नाम सो, पर दोस्तों हमने दोस्तों कनाडा, हमने किससे लिया, हमने कनाडा से लिया छापना, हमने यहां से लिया है। ठीक है, वर्ल्ड में यहां पर पहली बार आता है 1954 के अंदर आता है पहली बार यहां पर हमने यहां से लिया है, हमने जो है वो यहां से लिया है, ये भी आपको छापना है। ठीक है, जीएसटी काउंसिल का उल्लेख आर्टिकल नंबर 279 ए के अंदर छापना, जीएसटी काउंसिल जो है इसका उल्लेख यहां पर। ठीक है, जीएसटी का उल्लेख आर्टिकल नंबर 246 ए के अंदर सो, और यह अप्रत्यक्ष कर छापना, अप्रत्यक्ष कर है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और यह समवर्ती सूची पर लगने वाला टैक्स है, जिस पर ये भी आपको छापना है। ठीक है, ये भी नोट करना महत्वपूर्ण सवाल है। आर्टिकल नंबर 279 से ए हो गया, और इसके हेड कौन है, इसके हेड भारत के वित्त मंत्री होते हैं, इसके हेड छापना, जो कि वर्तमान में निर्मला जी है, इसके हेड होते हैं वित्त मंत्री, ये भी आपको ध्यान रखना है।